बच्चे वही करते हैं जो वे देखते हैं। हम अक्सर कहते हैं बच्चे वह नहीं करते जो आप उन्हें कहते हैं, बच्चे वह करते हैं जो वह आपको करते हुए देखते हैं। घर बच्चों का पहला स्कूल है और माता पिता उनका पहला सिलेबस। आप अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार बोते हैं वही बीज आपके बच्चे आपके लिए फल बनकर लौटाते हैं। कर्म का रिटर्न टिकट देर से नहीं समय पर कंफर्म होता है। ये कहानी एक सफल बिजनेसमैन राहुल की है। राहुल के पास सब कुछ था, बड़ा घर, चमचमाती गाड़ी, पैसा और सामाजिक रुतबा, पर एक बात उसे चुभती रहती थी, उसके बूढ़े पिता। उम्र के साथ उनके हाथ कांपते थे, कभी खाना कपड़ों पर गिर जाता, कभी वह बात बार बार पूछ लेते। राहुल और उसकी पत्नी को यह सब शर्मिंदगी लगता था। उन्हें लगता था कि पिताजी उनकी हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल में एक बोझ है। काफी सोच विचार के बाद राहुल ने फैसला कर लिया। उसने पिता से कहा, पापा, शहर के पास एक अच्छा वृद्धाश्रम है, वहां आपकी उम्र के लोग हैं, आपको अच्छा लगेगा, हम हर संडे मिलने आएंगे। बूढ़ी आंखों ने सब समझ लिया। पिता ने कोई शिकायत नहीं की, बस फीकी मुस्कान के साथ अपना छोटा सा बैग पैक कर लिया। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर बेटे की खुशी मेरे दूर जाने में है तो यही सही है। रविवार की सुबह राहुल अपनी महंगी गाड़ी में पिता को छोड़ने निकला। पिछली सीट पर राहुल का 6 साल का बेटा आरव चुपचाप दादाजी का हाथ पकड़े बैठा था। पूरे रास्ते सन्नाटा था। आश्रम पहुंचे, इमारत आलीशान थी, पर हवा में अपनों से बिछड़ने का दर्द तैर रहा था। फॉर्म भरे गए। जाते वक्त पिता ने राहुल के सिर पर हाथ रखा और कहा, खुश रहना बेटा। राहुल को लगा जैसे सिर से बड़ा बोझ उतर गया हो। वापसी में राहुल और उसकी पत्नी खुद को हल्का महसूस कर रहे थे। वे घर के रेनोवेशन और नई योजनाओं पर बातें करने लगे। तभी पिछली सीट से आरव की मासूम आवाज आई, पापा, आपने आश्रम का एड्रेस और फोन नंबर ठीक से लिख लिया है ना? राहुल मुस्कुराया, हाँ बेटा, पर क्यों? आरव बोला, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं और आप बूढ़े हो जाएं तो मुझे आपको छोड़ने के लिए नया आश्रम ढूंढना ना पड़े। मैं आपको इसी आश्रम में छोड़ आऊंगा। यह जगह अच्छी है ना? अचानक ब्रेक लगी। राहुल सुन रह गया। उस 6 साल के बच्चे ने एक पल में उसका भविष्य दिखा दिया। राहुल समझ गया, आज उसने अपने पिता को नहीं छोड़ा, बल्कि अपने लिए उसी आश्रम का कमरा बुक कर लिया है। बच्चा वही सीख रहा था जो वह रोज देख रहा था। राहुल ने तुरंत यू टर्न लिया, आश्रम पहुंचा, पिता के पैरों में गिरकर रोया और उन्हें साथ सम्मान घर ले आया। उसी दिन उसे समझ आया, बुजुर्ग घर की छत होते हैं। छत हटा दोगे तो धूप और बारिश सीधे तुम पर ही गिरेगी। दोस्तों, सबक बहुत साफ है, जैसा कर्म वैसा फल। आप अपने माता पिता के लिए जो बुढ़ापा तैयार करते हैं, वह ट्रेनिंग आप अपने बच्चों को अपने लिए दे रहे हैं। और दूसरा जीवित उदाहरण है, बच्चे नसीहत नहीं कर्म देखते हैं। इसलिए अंत में अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, अगर कल आपका बच्चा आपके साथ वही करे जो आप आज अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, तो क्या आप खुश होंगे? अगर नहीं तो आज ही संभल जाइए, सेवा कीजिए, सम्मान पाइए।